अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फिल्मी पोस्टर का सिलसिला और आज के सिलसिले में हम सन 1983 की एक सुपर डपर फिल्म दहलीज की बात करेंगे। फिल्म दहलीज रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी और ये फिल्म 22 अप्रैल 1983 को सिनेमाघरों की जीनत बनी थी। फिल्म में नदीम का नाम राजू होता है। नदीम की माँ का एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाता है। एक रहमदिल सेठ हशमत बेग उसे अपने साथ ले आता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, लड़के का नाम इज़्ज़त बेग और लड़की का नाम महविश होता है। इज़्ज़त काफ़ी मगरूर और बिगड़ा हुआ लड़का होता है। उसका रवैया राजू के साथ निहायत ही सख्त होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं। महविश का किरदार फिल्म में शबनम ने अदा किया है। इज़्ज़त बेग का किरदार इस फिल्म में अफजाल अहमद ने अदा किया है। सेठ का इंतकाल हो जाता है। राजू महविश की ज़िंदगी 2 बार बचाता है, जिसकी वजह से वो राजू की तरफ माइल हो जाती है। दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ती है और इन दोनों के बीच दीवार हायल होती है महविश के भाई इज़्ज़त बेग की, जो कि सख्तगीर अमीरज़ादा होता है। उसे गरीब लोगों से नफरत होती है। वो राजू के साथ नौकरों से भी बुरा सलूक करता है। इज़्ज़त बेग दोनों की मोहब्बत देखकर राजू को गोली मारने लगता है, लेकिन उसके चाचा का किरदार फिल्म में असलम परवेज ने अदा किया है और असलम परवेज का नाम शौकत बेग होता है। उसे रोक देता है और कहता है इसे इस तरह मारो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर वो राजू के घर आकर उसे मारता है। उसका मुलाजिम साकी उसे रोकता है, वो साकी को भी मारता है। इज़्ज़त बेग राजू को बहुत मारता है। वो समझता है राजू मर गया है, लिहाजा वो अपने मुलाजमों से कहता है इसकी लाश को दरिया में बहा दो। और फिर यहाँ से मोहब्बत और इंतकाम की कहानी शुरू होती है, क्योंकि राजू वहाँ से बचकर आ जाता है। असलम परवेज का नाम फिल्म में शौकत बेग होता है। वो सेठ का भाई होता है और राजू ये बात जानता है कि उसने सेठ को कत्ल किया है, लिहाजा वो राजू पर अपने खौफवार कुत्ते छोड़ देता है ताकि कुत्ते उसका काम तमाम कर दें और ये राज यहीं दफन हो जाए। वहाँ असलम परवेज की बेटी राजू की मदद करती है। असलम परवेज की बेटी का किरदार फिल्म में शाहिदा मुन्नी ने अदा किया है। उसका नाम मुनिज़ा होता है और वो कुत्तों को मार कर महविश के पास आता है राजू, लेकिन महविश का भाई इज़्ज़त बेग उसे डरा धमका चुका होता है, लिहाजा वो राजू की बेइज्जती करती है। वो काफ़ी ज़ख्मी होता है। असलम परवेज एक बार फिर उस पर गुंडे छोड़ता है ताकि राजू को ख़त्म कर सके। वो उसे घोड़ों से बांध कर घसीटते हैं और पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं और समझते हैं कि राजू मर गया है। वहीं तालिश की एंट्री होती है और वहाँ पता चलता है कि राजू जो उसका पोता है और तालिश एक अमीर आदमी होता है। और फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है राजू के इंतकाम की। तालिश अपने पोते का साथ देता है और फिर वो इज़्ज़त बेग की तमाम जायदाद खान जुनैद खान बनकर ख़रीदना शुरू कर देता है। तालिश इज़्ज़त बेग को कारोबार का मशवरा देता है। इज़्ज़त बेग मान जाता है। ये इज़्ज़त बेग की तबाही का सामान हो रहा होता है। वो खान जुनैद खान से मिलने की ख्वाहिश करता है और फिर फिल्म का वो सीन देखने वाला होता है जब राजू खान जुनैद खान के नाम से उनकी तकरीब में उनसे मिलने आता है। वहाँ वो सिर्फ मुनिज़ा की तारीफ़ करता है और तकरीब से जाने के बाद वो मुनिज़ा को फूल भी भिजवाता है, जिससे महविश कहती है कि वो हमसे इंतकाम ले रहा है, वो राजू ही है। खान जुनैद खान की शक्ल में राजू मुनिज़ा से ताल्लुकात बढ़ाता है और महविश को जलाता है। साथ ही वो कारोबारी तौर पर भी उनको कमज़ोर करता जाता है। उनको कर्जा देकर अपना कर्जदार बना लेता है और यहाँ तक कि वो उनका महलनुमा घर भी ख़रीद लेता है। राजू अपनी सालगिरह की तकरीब में इज़्ज़त बेग की फैमिली को बुलाता है और वहाँ वो मुनिज़ा के साथ रक़्स करते हुए गीत गाता है और महविश को जलाता है। ये सब उसका इंतकाम होता है और फिर वो उनसे पूरा इंतकाम लेता है। उनसे उनका महल भी खाली करवा लेता है। कोर्ट के ज़रिए पुलिस को भिजवाता है। इज़्ज़त बेग राजू के पास आता है। राजू कहता है कि तुम सिर्फ
उस महल में इस सूरत में रह सकते हो जब तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करवा दोगे। इज़्ज़त बेग मान जाता है, लेकिन वहीं सबके सामने राजू कहता है कि मुनीज़ा भी तुम्हारी बहन है और मैं मुनीज़ा से शादी करना चाहता हूँ। और फिर पहविश उसके पास आती है और उसे समझाती है कि उसने उसे बुरा भला इसलिए कहा था कि वो उसे ज़िंदा देखना चाहती है, वो सब मजबूरी थी। और यहीं से राजू के इंतकाम के जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। वो इज़्ज़त बेग की तमाम प्रॉपर्टी उसे वापस कर देता है। फिल्म दहलीज की कहानी इंडियन फिल्म दिल दिया दर्द लिया से मुतासर होकर बनाई गई थी, जो दिलीप कुमार की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद नाकाम रही थी। लेकिन दहलीज एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म ने डायमंड जुबली का एजाज़ अपने नाम किया था। इस फिल्म ने 7 निगार अवार्ड हासिल किए थे। इस फिल्म के हिदायतकार जावेद फाजिल थे, फिल्मसाज थे तारिक मसूद कुरैशी, फिल्म के मुसन्निफ सैयद नूर थे, फिल्म के नगमात तस्लीम फाजली ने लिखे थे, फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद साहब ने दी थी। फिल्म के सितारों में शामिल थे नदीम, शबनम, अफजाल अहमद, शाहिदा मुन्नी, तालिश, असलम परवेज़। फिल्म दहलीज को इंडिया में ऊंचे लोग के नाम से मुकम्मल तौर पर रीमेक किया गया था। ये फिल्म जिन सिनेमाघरों में लगी वो थे प्लाजा, फिरदौस, वेनिस, कैप्री, रिलैक्स, रूबी, शाहीन सिनेमा हैदराबाद। इसके अलावा रतन सिनेमा लाहौर और दीगर सिनेमा में नुमाइश पजीर हुई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, निसरत राज़ी की फ़िल्म थी। अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है, मशले राह साबित होता है। मुझे पता है चलता है कि मेरी वीडियो कैसी बनी है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो लेकर जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपके लिए दुआ गो आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।